हम सभी को विदित है अच्छी प्रकार से, और हम उन 6 उत्सवों को जो संघ ने निश्चित किए हैं मनाने के लिए, हम बड़े धूमधाम से और बड़े उत्साहपूर्वक मनाते हैं। पहला उत्सव, हम 6 उत्सव के बाद गिन लेते हैं। पहला उत्सव हमारा वर्ष प्रतिपदा का उत्सव। जब वर्ष प्रारंभ होता है, नववर्ष प्रारंभ होता है, भारतीय नववर्ष, उस दिन हम मनाते हैं। उसके पश्चात आता है हमारा हिंदू साम्राज्य दिवस, जब पुनः हिंदू राज्य की स्थापना की थी शिवाजी महाराज ने, उस दिन को भी हम बड़े उत्साह के पूर्वक मनाते हैं। तीसरा उत्सव अभी कुछ दिन पहले ही हमने मनाया, एक महापर्व आषाढ़ी पूर्णिमा को, गुरु पूर्णिमा पर उत्सव हम अच्छे से मनाते हैं। आज चतुर्थ उत्सव है रक्षाबंधन उत्सव, इसे मनाने के लिए उपस्थित हैं। आने वाले समय में 2 उत्सव और रह जाएंगे, विजयदशमी उत्सव और मकर संक्रांति उत्सव। ये 6 उत्सवों का बड़ा महत्व है इस देश के अंदर, हिंदू समाज के अंदर और भारत के अंदर। इन 6 उत्सवों को पूरे भारतवर्ष में अलग अलग नामों से दी जाएगी। संपूर्ण समाज, संपूर्ण हिंदू समाज जहाँ जहाँ भी है, नेपाल में हो, चाहे वो थोड़ा समाज बांग्लादेश में रहा हो, चाहे मॉरिशस में हो, चाहे जहाँ भी गया हो, इन 6 उत्सवों को बड़े सह उत्साह से मनाते हैं। आज रक्षाबंधन का उत्सव जिसे मनाने के लिए हम एकत्र हुए हैं यहाँ, इस रक्षाबंधन उत्सव को रक्षाबंधन के नाम से ही नहीं, अपितु अलग अलग नामों से पूरे भारतवर्ष में अच्छे प्रकार से मनाया जाता है। नेपाल, उत्तर नेपाल के पहाड़ों से, उत्तरांचल के पहाड़ों से होते हुए समस्त उत्तर भारत के अंदर ये श्रावणी पूर्णिमा या केवल श्रावणी नाम से इस उत्सव को मनाते हैं। इस दिन वहाँ जो पुरोहित है, ब्राह्मण है, या जो भी गुरुकुल चलाने वाले संचालक हैं, वे सभी लोग स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद में पूजा पाठ करते हैं, नए वस्त्र धारण करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण अपना यज्ञोपवीत जो उन्होंने पहनावा होता है, जनेऊ जो पहनावा होता है वर्ष भर से, उसे हटाते हैं, पुराने बुराइयों को हटाते हैं इसी के रूप में, और नया यज्ञोपवीत धारण करते हैं। तो यज्ञोपवीत, नया यज्ञोपवीत पहनना ही है, इस दिन नए वस्त्र पहनने हैं, और कुछ दान दक्षिणा देने के पश्चात पूरे गांव में निकलते हैं वो गुरुकुल के संचालक, और सभी पूरे गांव के वासी और आसपास के जहां तक उनके गुरुकुल की सीमा होती है वहां तक के परिवारों में जाकर रक्षा सूत्र सभी परिवारों में सभी व्यक्तियों को बांधते हैं। और उनसे रक्षा सूत्र बांधने के पीछे हेतु क्या रहता है उनका? 2 हेतु रहते हैं। एक तो उनके रक्षा सूत्र बांधते हैं और ये उन्हें आश्वासन देते हैं कि ये रक्षा सूत्र जो आपके कलाई के ऊपर बांधा गया है, ये रक्षा सूत्र आपकी रक्षा करेगा सभी प्रकार की विपत्तियों से, सभी प्रकार की आपदाओं से और आने वाली बीमारियों से। और उनसे संकल्प लेते हैं कि वे इस रक्षा सूत्र को अपने कलाई पे बंधवाया है, तो वे इस बात का आश्वासन देंगे कि वे भारतीय समाज की, भारतीय संस्कृति की, भारत माता की और हिंदुत्व की, और साथ ही साथ उस गुरुकुल की रक्षा करेंगे और संबल प्रदान करेंगे। उस गुरुकुल के संचालन के लिए कुछ राशि भी वे प्रदान करते हैं। और इस प्रकार इस श्रावणी उत्सव को बड़े उत्साहपूर्वक वहाँ के पुरोहित, गुरुकुल संचालक और ब्राह्मण लोग मनाते हैं। ऐसे ही ये भारत के अन्य स्थानों पे अन्य प्रकार से मनाया जाता है। अपने महाराष्ट्र के अंदर इसे नारियल पूर्णिमा भी बोलते हैं। इस दिन क्या करते हैं? समुद्र के वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए नारियल को समुद्र के अंदर विसर्जित करने का उनके यहाँ पे चलन है। अभी आप देखेंगे समाचारों में भी आएगा कि मुंबई के तट पर या महाराष्ट्र में जो भी समुद्र के तट हैं वो नारियल खूब हो गए हैं। प्रशासन उन्हें हटाता है या उन्हें एकत्र करता है। तो इस प्रकार से नारियल पूर्णिमा करके और श्रावणी पूर्णिमा और श्रावणी के रूप में तो महाराष्ट्र में भी इसको मनाया जाता है। वहाँ भी जो पूजा पाठ करने वाले या विद्या देने वाले या गुरुकुल संचालन करने वाले लोग यज्ञोपवीत का धारण करते हैं। विद्यार्थी लोग भी नया यज्ञोपवीत का धारण करते हैं और इस दिन से वेदों का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। वो ऐसा कहा जाता है कि जब वेदों की रचना वेद व्यासी ने कर दी थी, उसके पूर्व से वेद चले आ रहे थे, लेकिन ऋचाओं के रूप में और एक से दूसरी पीढ़ी में बोलकर, सुनाकर, याद करके रखे जाते थे। वेद व्यासी ने इनको संकलित किया और लेख रूप में लिखा, चारों वेद के रूप में। इन वेदों को पुनः विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से लेकर आए सभी लोगों के लिए, आम जनता के लिए। तब वो दिन भी यही था, आज का दिन, श्रावण मास की पूर्णिमा।
इसीलिए आज के दिन से वेदों का अध्ययन भी प्रारंभ करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन हमने उत्सव के दिन जाना था कि गुरु पूर्णिमा के दिन से गुरुकुलों का प्रारंभ होता है और गुरु दक्षिणा का उसी दिन गुरु दक्षिणा देकर वे समाज के अंदर प्रस्थान भी करते हैं, उनका कन्वोकेशन भी होता है। आज वो चतुर्मास जो प्रारंभ हुआ था या 6 मास के लिए जो प्रारंभ हुआ था जिसमें इनको विद्या दी जानी थी, आज इसका 1 मास पूरा हुआ। आज के दिन से वेदों का अध्ययन प्रारंभ करना है उस गुरुकुल के अंदर। इसलिए गुरुकुल के संचालन और गुरुकुल को संचालित करने के लिए, चलाने के लिए धन की भी आवश्यकता है, समाज के संबल की, समाज की भी आवश्यकता है। इसलिए आज के दिन वो घर घर जाते हैं और सभी के रक्षा सूत्र बांधते हैं। इस रक्षा सूत्र का जो अभी चलन चला है कि बहन ही भाई को बांधेगी और कोई किसी को बांधेगा नहीं, मात्र इतना ही नहीं है, बहुत व्यापक रूप में इसका अर्थ है। हमारे राजस्थान में 2 प्रकार की राखियाँ बांधी जाती है। एक राम राखी कहलाती है और एक कहलाती है आपकी चूड़ा राखी, लूमा बोलते हैं जिसे। लूमा राखी, चूड़ा राखी नंदे या परिवार के अन्य लोग आई बहू को या भाभीयों को चूड़ा राखी बांधते हैं और घर में सुख शांति रहे, घर में क्लेश ना हो और वो घर की रीति नीतियों को समझें और घर की संस्कृति है, जो घर की लाज है, लज्जा है, उसे वो बचा के रखें। इस प्रकार का उनसे आश्वासन लेती है। जोधपुर के अंदर आज भी गोबर से नहीं तो मिट्टी से या भस्म से स्नान करके उसके बाद में घर जाकर पूजा पाठ करके और अपने पुरखों का, पितृ पक्ष का तर्पण करते हैं। इस प्रकार से वो इस उत्सव को मनाते हैं। मेरी कल ही बात हो रही थी अपने घर पे मेरी पत्नी से। मैं तो जयपुर में ही पैदा हुआ, जयपुर में रहा, सिटी के अंदर, शहर के अंदर। तो बचपन से ही देखा कि बहन भाई की राखी बांधेगी और भाई उसको दक्षिणा के रूप में कुछ देगा। ऐसा करके बहन भाई का त्यौहार है, ये रक्षाबंधन ऐसे ही मानते रहे। लेकिन कल जब बातचीत चल रही थी तो वो ऐसा बोली कि हमारे तो बचपन में ऐसा होता नहीं था गाँव में। मतलब ज़्यादा दूर नहीं है मेरा ससुराल, सिरसी में है। तो हम सभी लोग जानते हैं, जितने भी यहाँ बैठे हैं पुराने लोग, सभी लोग जानते हैं, आज से 10-15 वर्ष पूर्व तक बहन भाई के ये रक्षा सूत्र केवल मात्र बहन ही भाई के बांधे, ऐसा नहीं था गाँव। और आज भी ऐसा है कि ब्राह्मण, उस गांव का जो ब्राह्मण है वो वहाँ आएगा या उस गांव से संबंधित जो मंदिर है उस मंदिर का जो पुजारी है वो वहाँ आएगा और सभी लोगों के हाथ पे कलेवा के रूप में रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र बांधेगा। और गाँव वाले जो एक परंपरा चली आ रही है, गुरुकुल को देना है कुछ, तो उस परंपरा को निभाते हुए उन्हें कुछ दक्षिणा स्वरूप देते हैं। गांव में भोजन बनता है, भोजन प्रसादी लेके जाते हैं। इस प्रकार से ये त्यौहार हमारे राजस्थान में मनाया जाता रहा है। दक्षिण भारत में आज के दिन ओणम नाम सुना होगा, दक्षिण भारत का, केरल का तो विशेष रूप से सबसे बड़ा त्यौहार, सबसे बड़ा उत्सव पर्व आज का ही है। ये 10 दिन तक चलता है। हमने सुना और देखा है टीवी पे कि लंबी लंबी नौकाएं, एकदम बिल्कुल तीर के आकार की नौकाएं, और जिसमें 15-15, 10-10, 20-20 लोग बैठ के नौका करते हैं। नौका दौड़ प्रतियोगिता भी रखते हैं वो भी इसी समय होती है। इस ओणम जो 10 दिन चलने वाला पर्व है उसका ही एक हिस्सा होता है ये नौका दौड़। 3 दिन, कल का दिन जो गया वो कल का दिन गया 14 जो थी वो चतुर्दशी, पूर्णिमा और इसका आने वाला एक दिन, 3 दिन तो वहाँ कुछ ज़्यादा ही उत्साह से इस पर्व को मनाते हैं। 10 दिन पूर्व से पहले दिन से वो एक पुष्प रखना प्रारंभ करते हैं। अंत में आते आते एक पुष्प का बड़ा सा एक रंगोली बन जाती है। उसके मध्य में वे राजा बलि और वामन अवतार में विष्णु भगवान की मूर्तियाँ रखते हैं और उन्हें पूजते हैं। मानते हैं दक्षिण भारत में कि इस दिन राजा बलि और वामन रूप में भगवान विष्णु पुनः इस पृथ्वी पे आएंगे और आते ही हैं, ऐसा मानते हैं वे। तो इस दिन हमें उनकी पूजा पाठ करनी है, उनका आगमन करना है। इस बात को मन में रखते हुए वे इस दिन बड़े उत्साहपूर्वक मनाते हैं। राजा बलि और वामन अवतार की कथा तो हम सबको भली बात ही पता है, लेकिन आज के इस संदर्भ में मुझे लगता है कि मैं उसको कहूँ। राजा बलि दानवों के बहुत बड़े राजा थे और ऐसा नहीं था कि उनमें कुछ अत्याचारी थे, वो बिल्कुल अत्याचारी नहीं थे।
जनता की रक्षा करने वाले, जनता का भला करने वाले व्यक्ति थे। ऐसा कहते हैं कि उनका राज्य राम राज्य जैसा राज्य था। तभी तो आज तक भी लोग राजा बलि को याद करते हैं दक्षिण भारत में। राजा बलि, लेकिन राजा बलि बहुत पूजा पाठ करने वाले, यज्ञ करने वाले धार्मिक व्यक्ति भी थे और साम्राज्यवादी भी थे। अच्छे थे लेकिन साम्राज्यवादी थे कि अपने साम्राज्य को बढ़ाते रहना। इस भूलोक पे, पूरे भूलोक पे उनका शासन था। उन्होंने पाताल लोक पे भी अपना शासन स्थापित कर लिया दूसरे लोक पे। अब उनका तीसरा लोक जो इंद्रलोक था उस पर उनका शासन हो, ऐसा उनके मन में इच्छा हुई। उन्होंने 100 यज्ञ प्रारंभ किए और आह्वान किया कि वो इंद्रलोक पे अपना शासन स्थापित कर लें। घबराए सब लोग, इंद्र देवता और बाकी अन्य सभी देवता लोग घबराए और घबराते घबराते गए विष्णु भगवान के पास। और विष्णु भगवान से उन्होंने कहा कि हमें ऐसा वो करने जा रहे हैं, कोई उपाय निकालिए, नहीं तो राजा बलि तो इंद्र देवलोक पे भी अपना शासन स्थापित कर लेंगे तो फिर क्या होगा, पता नहीं कैसा क्या होगा, हम आगे क्या तो जानते ही नहीं भविष्य का। तो विष्णु भगवान ने वामन अवतार, एक छोटे वामन माने बोना, वो जिसका कद बहुत छोटा हो, ऐसे एक ब्राह्मण का रूप लेकर और राजा बलि के पास गए। राजा बलि बहुत दानी थे, जो कोई उनसे कुछ मांगता वो उनको दे दिया करते। अब यज्ञ भी कर रहे थे तो यज्ञ में दान देने का तो वैसे ही प्रावधान है। तो जब ये गए वहाँ और जाके इन्होंने वामन अवतार में भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि मुझे कुछ क्या दे सकते हैं, तो उन्होंने कहा मांगिए प्रभु, जो भी आप मांगेंगे आपको अर्पण है। उन्होंने कहा मुझे भूमि चाहिए, 3 पग, मैं 3 पग नापूंगा, मुझे इतनी भूमि चाहिए। तो राजा बलि बोले अरे ये तो बहुत छोटी है, आपको वैसे भी बहुत कम, हमको लगा ना बोने हैं, तो वो कितने 3 पग नापेंगे। बोले तो बहुत कम भूमि होगी, आप और कुछ मांगिए। और राजा बलि को उनके मंत्रियों ने समझाया ना इसमें कुछ भेद है, आप इनकी झांसे में मत आइए, मत दीजिए ये दान। उन्होंने कहा नहीं मैं दूंगा और मांगिए, अब आप जो होगा सो देखा जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैंने आपको ये भूमि दी, आप नाप लीजिए कहीं। वामन अवतार में विष्णु भगवान ने अपना रूप बढ़ाना, अपना आकार बढ़ाना प्रारंभ किया और बढ़ाते गए, इतना बड़ा आकार कर लिया, पृथ्वी से भी बड़ा आकार कर लिया, इस लोक से बड़ा आकार कर लिया। और एक पग रखा उन्होंने पृथ्वी लोक पर, दूसरा पग रखा उन्होंने, उनका दूसरा लोक भी था, पताल लोक भी था, उसने कब्जा कर रखा था उसके ऊपर। बोले अब तीसरा पाँव कहाँ रखूं, तुम्हारी सारी भूमि नप गई। तब राजा बलि ने कहा तीसरा पाँव आप मेरे मस्तक पे, सिर पे रख सकते हैं। और इस प्रकार से उन्होंने अपना दान भी दिया और उन्होंने उनके मस्तक पे रखा, सिर पे रखा, तो रसातल में राजा बलि चले गए। और इस प्रकार से देवता लोग उस संकट जो उन पे आने वाला था उससे मुक्त हुए। अब राजा बलि तो गए लेकिन मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, रसातल में चले गए। लेकिन वो तो अभी भक्त थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे, उन्होंने वहाँ भी पूजा पाठ यज्ञ करना प्रारंभ किया और भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। भगवान विष्णु उनके पास आए तो उन्होंने बस भगवान विष्णु से ज़्यादा कुछ नहीं मांगा, उन्हें अपना साम्राज्य नहीं मांगा। उन्होंने कहा भगवान विष्णु, अब उनके मन में क्या था राजा बलि के तो वही जाने। हम तो सोच ही सकते कि उन्होंने ऐसा वरदान मांग लिया कि विष्णु भगवान उनके अधीन हो गए, जिसे बोले ना उनके बंधन में आ गए। उन्होंने कहा राजा भगवान विष्णु को कि मैं आपको हमेशा देखता रहूं, इसलिए मेरे सामने रहिए आप। मैं चाहता हूं कि आपको हर वक्त हर समय देखता रहूं। अब भगवान विष्णु को अपने को दिखाना है तो वहीं रहना पड़ेगा राजा बलि के सामने। राजा बलि जहाँ बैठे उनके सामने सिंहासन पे भगवान विष्णु को बैठना पड़ेगा। राजा बलि जहाँ जाए भगवान विष्णु को साथ साथ चलना पड़ेगा। तो एक तरह से ना चाहते हुए भी भगवान विष्णु उनके बंधन में आ गए, गिरफ्तार हो गए, अरेस्ट हो गए। तो अब सभी देवताओं को परेशान होना ही था। और सबसे ज़्यादा परेशान कौन हुआ? उनकी पत्नी लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जी बहुत दुखी हुई कि ये तो अरे बहुत विचित्र बात हो गई और अब तो कैसे इससे छुटकारा मिले। तो नारद ने लक्ष्मी जी को समझाया, बताया कि बलि हैं जो ये राजा बलि हैं, ये धार्मिक हैं, अच्छे हैं और दान देते हैं। आप जाइए और श्रावण मास की पूर्णिमा आने वाली है, इस दिन जाके राजा बलि की कलाई के ऊपर एक रक्षा सूत्र बांधिए और उनसे अपने लिए वरदान मांगिए, वो देंगे और फिर आप अपने विष्णु भगवान को मांग लीजिए। ऐसा ही किया लक्ष्मी जी ने। और आज के दिन
श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन वो राजा बलि के यहाँ गई, रक्षा सूत्र बांधा, और राजा बलि ने रक्षा सूत्र बांधने के बाद में कहा कि हाँ मैं आपकी किस प्रकार से रक्षा और किस प्रकार से क्या कुछ कर सकता हूँ। उन्होंने कहा आप विष्णु भगवान को मुक्त करिए आपके इससे, तो मैं उनको लेकर जाऊँ। तब राजा बलि ने उन्हें मुक्त किया और वो उनको लेकर आए। तभी तो कहते हैं हम, जब भी कोई पुरोहित जाता है ना रक्षा सूत्र बांधने के लिए, तो एक वो श्लोक बोलते हैं, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल। जिस प्रकार से राजा बलि जो दानवेंद्र थे, महाबली थे, महाशक्तिशाली थे, उन्हें जिस प्रकार से बांधा गया, तेन त्वाम अमी बंधामी, उसी प्रकार से मैं तुम्हारे भी बांध रहा हूँ। रक्षे माचल माचल, ये जो रक्षे है, ये रक्षा सूत्र है, ये अडिग रहे, आप अपने वचन पे अडिग रहें और मैं भी अपने संकल्प में अडिग रहूँ। तो ऐसा बोलते हैं, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबले तेन त्वाम अपि बंधामी माचल माचल। तो ये श्लोक बोलते हुए हमारे कलेज पे कभी भी कोई पूजा पाठ होता है तब भी रक्षा सूत्र बांधते हैं, तो यही वाला श्लोक बोलते हैं। तो ऐसे करके ये कथा आती है। ऐसे ही प्राचीन काल से, जैसे राजा बलि की कथा थी और रक्षा सूत्र बांधा था माँ लक्ष्मी ने, वैसे अन्य और कथाएं भी आती हैं। भाई बहन की भी कथा एक तरह से है। जब श्री कृष्ण भगवान ने, महाभारत काल की बात है, शिशुपाल जो उन्हें गालियाँ दिए जा रहा था और उन्हें चक्र से अपने उनकी गर्दन काटी थी, जो चक्र चलाया था तो उनकी उंगली में हल्का सा कट लग गया, खून आए। तो सुभद्रा जो श्री कृष्ण भगवान की बहन है और पांडवों से फिर विवाह हुआ था उनका, वो आई और आके उन्होंने उनके उंगली के ऊपर वो तुरंत अपनी साड़ी में से फाड़ के कपड़ा बांध दिया। श्री कृष्ण भगवान ने अब उन्होंने श्री कृष्ण भगवान की रक्षा के लिए कि ब्लड खून ना निकले बांधा, और उन्होंने कहा कि मैं आपकी कभी न कभी कैसे भी वक्त पे मैं आपकी रक्षा करूँगा। तो जब चीरहरण हो रहा था तो इनके श्री कृष्ण भगवान वहाँ आ गए थे और दुशासन चीरहरण नहीं कर पाया, इतना अधिक उन्होंने उनको साड़ी दी, जो उस कथा में मालूम है। तो कोई भी रक्षा सूत्र धागा कुछ भी बांध दिया जाए और हम समझ लें इस बात को, तो इसके पीछे गहराई बहुत है कि बांधने वाला हमसे क्या अपेक्षा करता है और हमारे लिए क्या चाहता है। वो हमारी रक्षा करना चाहता है, परंतु विपरीत हमें भी उसकी रक्षा का वचन देना चाहिए। इंद्र भगवान, एक बार सुर असुरों के बीच में संग्राम हो रहा था, बहुत प्राचीन बात है सबसे पहले, और देवता लोग असुरों के सामने कम होते जा रहे थे, कमतर होते जा रहे थे। लग रहा था कि आने वाले कुछ ही दिनों में असुर लोग जीत जाएंगे और देवता लोग हार जाएंगे। इस चिंता को लेकर भगवान इंद्र बृहस्पति भगवान से चर्चा कर रहे थे। बृहस्पति भगवान देवताओं के गुरु, कि अब क्या करें, कैसे इनको असुरों को हराएं। रणनीतियाँ बनती हैं कि देखो उन्होंने वो वाला मोर्चा भी जीत लिया, वो मोर्चा भी जीत लिया, ऐसे करके जीत रहे, हम क्या करें, कुछ नई रणनीति क्या अपनाएं। इस प्रकार से इंद्राणी जो इंद्र भगवान की पत्नी थी वो सुन रही थी इस पर। उन्होंने जब सुना, बाद में जब युद्ध पे जाने लगे इंद्र भगवान, तो उन्होंने रक्षा सूत्र को अभिमंत्रित करके, कहते हैं मंत्रों के साथ में अभिमंत्रित करके रक्षा सूत्र उनकी कलाई पे बांध दिया। पत्नी ने पति की कलाई पे बांधा। भाई बहन का जैसा कुछ संबंध है नहीं, फिर भी उस रक्षा सूत्र का कितना महत्व था। जब उन्होंने इंद्राणी ने इंद्र भगवान की कलाई पे रक्षा सूत्र बांधा और कहा कि ये रक्षा सूत्र आपकी रक्षा करेगा, आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल बिंदास होकर युद्ध कीजिए और असुरों का नाश होगा। ऐसा ही हुआ, इंद्र भगवान गए, युद्ध में विजयी हुए। तो रक्षा सूत्र का इतना अधिक महत्व है। ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता आंदोलन जो हमारा हुआ था अभी, अंग्रेजों को जब हमने भगाया, इसमें भी रक्षाबंधन पर्व का महत्व आ गया। 1905 में जब बंगाल में अंग्रेजों ने बंग भंग, इसके पहले वंदे मातरम जो गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, उसको लेकर पूरे बंगाल के अंदर स्वतंत्रता की बिल्कुल अग्नि प्रज्वलित हो गई थी, अंग्रेज लोग हारने लगे थे। तब उन्होंने बंगाल को दो टुकड़ों में बांटने का, समाज को दो टुकड़ों में बांटने का एक, कहते हैं ना, बुरा काम किया और बंग भंग की घोषणा की। उसके पश्चात बंगाल में, पूरे बंगाल में रक्षाबंधन का पर्व आने वाला था और उस दिन रक्षा सूत्र बांधी। सारे जन आंदोलन में पूरे लोगों को जगाने के लिए
उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा हर व्यक्ति के हाथ में, जिससे कि हर व्यक्ति को पता लगे। उस वक्त समाचार तो होते नहीं थे, आजकल की तरह आज तक और GTV पे न्यूज़ आती नहीं थी कि हम देख लें और वर्तमान परिस्थितियों से परिचित हो जाएं। तो रक्षा सूत्र बांधते उन्होंने बताते कि आपके साथ में अंग्रेज लोग क्या करने वाले हैं। और एक सूत्र, एक सूत्र बहुत प्रचलित था, वो मुझे याद नहीं है इसलिए देख के बोल रहा हूँ। सप्त कोटि लोकेर करुण क्रंदन, सुने ना सुनील करजन दुर्जन। और जो ये लेकर आया था ना भंग भंग आदेश, वो लॉर्ड कर्जन था, इसलिए इस दोहे में कर्जन का नाम है। सप्त कोटि लोकेर करुण क्रंदन, सुने ना सुनील करजन दुर्जन। ताई नीते प्रतिशोध मनेर, मतल करिल अमी स्वजने राखी बंधन। ऐसा करके मैं आपको राखी बंधन, रक्षा सूत्र बांध रहा हूँ। और कर्जन, जो लॉर्ड कर्जन दुर्जन है, बुरा है, उसने जो बंगाल किया है उसके लिए आप जागरूक हो और इसका विरोध करें, ऐसा ये सूत्र बोलते हैं। तो ये हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर भी किस प्रकार से रक्षाबंधन पर्व ने अपनी भूमिका निभाई और रक्षा सूत्र ने भूमिका निभाई। हम लोग RSS के स्वयंसेवक हैं, ज़्यादा इसको विस्तृत न लेते हुए हम लोग भी आज के दिन एकत्र होते हैं और क्या करते हैं, हम 3 काम करते हैं मुख्यतः, बाकी तो बहुत सारे कार्य करते ही हैं। हम परम पूजनीय भगवत ध्वज के रक्षा सूत्र बांधते हैं, हम परस्पर एक दूसरे के रक्षा सूत्र बांधते हैं, और सेवा बस्ती में जाने के यहाँ से जब विकीर होता है तो सेवा बस्ती में जाते हैं और सेवा बस्ती में जाकर भी सभी लोगों के रक्षा सूत्र बांधते हैं। इसका हेतु क्या है संका, जब हम भगवत ध्वज के रक्षा सूत्र बांधते हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि हे भगवत ध्वज, परम पूजनीय भगवत ध्वज, हम आपके रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। अर्थात इस भारत भूमि पर उत्पन्न हुए सभी संस्कार, सभी सभ्यता, सभी रीति रिवाज, सभी जितने उपनिषद वेद पुराण हुए हैं, जितने महापुरुष हुए हैं, श्री राम श्री कृष्ण, या जितने भी तरह की यहाँ की नदियाँ हैं, जो धर्म नगरियाँ हैं, इन सब की हम रक्षा करेंगे। और भगवत ध्वज से हम ये सोचते हैं, हम मान के चलते हैं, हमें विश्वास है कि परम पूजनीय भगवत ध्वज हमारी रक्षा करेंगे इस कार्य को करने के लिए। हम एक दूसरे के कलाई पे जब हम रक्षा सूत्र बांधते हैं तो हम एक दूसरे से भी इसी प्रकार की अपेक्षा रखते हैं कि हम एक दूसरे की आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे और एक दूसरे की रक्षा करेंगे। हम समाज में जाते हैं और जो सभी के हाथ में रक्षा सेवा बस्तियों में और समाज में जाकर हम रक्षा सूत्र बांधते हैं, जो लोग संघ से जुड़े हुए हैं और नहीं हैं, परिचित हैं नहीं हैं, उनके भी, तो हम उनसे ये बात के लिए संकल्प लेते हैं कि आप भारतीय सभ्यता संस्कृति की रक्षा करेंगे, और भारतीय सभ्यता संस्कृति की रक्षा होगी तो हिंदुत्व की भी रक्षा होगी। आज के दिन मैंने जो भी कागज़ निकाला था, ये कागज़ है श्री शक्तिपीठ का। मेरे पास राखी आई थी इसमें। ये श्री शक्तिपीठ एकमात्र छोटा सा एक आश्रम है, जो ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ इस स्थान पे भी ऐसा होता है कि एकत्र होती हैं कुछ महीने आसपास के क्षेत्र की, ये अपने गलता के पास में है। और ये एकत्र होने के पश्चात ये सब महिलाएं अपने रक्षा सूत्र बनाती हैं खुद ही हाथों से, और फिर उन्हें लेकर सीमा पर अपने सैनिकों के पास जाती हैं, और वहाँ पर सैनिक जो युद्ध कर रहे हैं, वहाँ जो अपने परिवार के पास भी जा नहीं पाए और सीमा पर डटे हुए हैं हमारी रक्षा के लिए, उनके रक्षा सूत्र बांधती हैं। उन्हें कहती हैं कि ये रक्षा सूत्र आपकी रक्षा करेंगे, आप हमारी रक्षा कर रहे हैं, और रक्षा सूत्र और हमारी भावनाएं आपकी रक्षा करेंगी। ये बस भावनाएं हैं जो इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि उनकी रक्षा करती हैं। आज के समय हमें इस प्रकार की अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाए रखने की बहुत 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 अधिक आवश्यकता है, और बहुत चुनौतियाँ आ रही हैं। अभी 5-7 दिन से जो घटनाक्रम 15 अगस्त से प्रारंभ हुआ है, हम सभी को विदित है। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान नाम के आतंकवादी लड़ाकों ने अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार को अपदस्थ कर दिया, वहाँ पे कब्जा कर लिया, और सरिया करके उनका जो धार्मिक कुछ कानून होता है उसे लागू कर दिया। कितना ज़्यादा बुरा है वो महिलाओं के लिए, कितना ज़्यादा बुरा है वहाँ के लोगों के लिए, इस बात को इसी बात से समझ में आ जाती है कि लोग उससे भागने के लिए ऐसी जगह नहीं रह सकते, अब ऐसे नरक में नहीं रह सकते। उसी धर्म के लोग, उसी जाति के, उसी संप्रदाय के लोग, जिस संप्रदाय के लोगों ने उनके ऊपर कब्जा किया है,
वो लोग वहाँ से भागना चाहते हैं और भागने के लिए उड़ते चलते हवाई जहाज पे लटक रहे हैं। सोचिए, कल्पना कीजिए, मालूम है, निश्चित मालूम है कि मृत्यु निश्चित है। एक फुटबॉल टीम का खिलाड़ी, वहाँ की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का खिलाड़ी, पढ़ा लिखा तो हो गई, और राष्ट्रीय फुटबॉल टीम खिलाड़ी तब तो अक्ल होगी उसमें कि जब हवाई जहाज उड़ेगा तो मैं बच पाऊंगा क्या। लेकिन यहाँ कितनी बुरी दुर्गति होगी मेरी इस राज में, जो तालिबान का राज है। ये कितने बुरे लोग हैं, इससे तो अच्छा है कि मैं बच गया तो बच गया, नहीं तो मैं मर जाऊं। बहनें, वहाँ की महिलाएं अपनी बच्चियों को, लड़कों पे नहीं, छोटी छोटी बच्चियों को, लड़कियों को चाहती हैं कि अमेरिका के मिलिट्री वाले, इंग्लैंड के मिलिट्री वाले उन्हें ले जाएं अपने साथ और पालें, मुझसे दूर ले जाएं। मुझे मालूम नहीं कहाँ ले जाएंगे, लेकिन वो चली जाए इस देश से, इस नरक से निकल जाए। वो मेरे साथ जो बीतेगी सो बीतेगी, लेकिन मेरी बच्ची के साथ तो वो नहीं बीतेगी। ऐसा नारकीय तालिबानियों का शासन वहाँ पर स्थापित हो गया। अब हमसे बहुत दूर नहीं है। यदि श्रीनगर से ऊपर हम पूरे जम्मू कश्मीर के ऊपर सीमा पे चले जाएं, जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, उसकी सीमा तक पहुँचे हम, तो हमसे मात्र कुछ किलोमीटर दूर ही है अफगानिस्तान। और अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी गिन लें 300-400 किलोमीटर दूर है। इतना नज़दीक आ चुके हैं वो। और उनका तो मन में है, उनका तो प्लान है पक्का, गजवाई हिंद है उनका तो प्लान है पक्का। वो तो भारत भी शामिल है, पाकिस्तान भी है, आपका नेपाल भी है, भूटान भी है, आपके ये बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है, बर्मा भी है। ऐसा ये पूरा क्षेत्र गजवाई हिंद में आता है, जिसमें पूरे में उनको ये सरिया लागू करनी है। विश्व की उनकी आधी जनसंख्या जो महिलाएं हैं, उन पर तो अत्याचार होने ही होने। पुरुषों के साथ भी क्या होना है, इसके भी वीडियो हम लोग देखते रहते हैं व्हाट्सएप पे, कैसे पत्थर फेंक करके मारते हैं। कितना मतलब आदमी सुख से नहीं रह सकता, हंस के नहीं रह सकता। ऐसी चुनौतियां आने वाली है। और हमारे धर्म, हमारी सभ्यता, संस्कृति जो इतनी विस्तृत है, इतना कह सकते हैं, इतनी फ्लेक्सिबल है। हम आए, भगवान के हमने जूते पहने भी बाहर से दूर से प्रणाम कर लिया तो कोई रोकने वाला नहीं। दूर से हाँ, अंदर जाएंगे तो निश्चित रूप से हमें प्रवेश तो खोलना ही चाहिए। हमने कोई व्रत किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया घर में। कितना, और महिलाओं को तो इतना सम्मान देते हैं कि पूछते हैं महिलाओं को। श्री राम की अकेले की मूर्ति बहुत कम मंदिर में मिलेगी, साथ में सीता जी की मूर्ति रहेगी। हम जय सिया राम बोलते हैं। हम इतना ज़्यादा सम्मान देने वाले सभी लोगों को, इतने समरसता रखने वाले, ये तो इन लोगों के आने के बाद थोड़ी सी हमारे में कुरीतियाँ आई कि हम पर्दा प्रथा और सती प्रथा वगैरह करने लगे, अन्यथा ये नहीं थी, हमारे हिंदू साम्राज्य में है ही नहीं। आप मंदिर में जाके देखेंगे उड़ीसा, जगन्नाथपुरी और कई और मंदिरों में, तो आपको पता लगेगा कि मंदिर के अंदर कैसा वातावरण है, मंदिर के बाहर कैसा रखते थे। हर तरह के लोगों का सम्मान, हर तरह के लोगों की भावनाओं का ख्याल, और इस चुनौती से पार पाना है तो आज बहुत बहुत महती आवश्यकता है कि हमारा समाज एक हो। हम लोग जाएं, सेवा बस्तियों में जाएं। कितना खुद से प्रयास हो रहा है। देखिए, अभी कुछ समय पहले एक विधर्मी एमएलए के कहने से हमारे हिंदू धर्म के एमएलए ने कैसे भगवा ध्वज को फाड़ दिया, उतार दिया। हमको पता है रामकेश मीणा ने कैसे अभी आमागढ़ की पहाड़ियों के अंदर भगवा ध्वज को उतार दिया। कुछ लोगों ने, विधर्मियों ने मूर्तियां तक भी मंदिर में से हटा दी। अभी हुआ है, 1 महीना भी नहीं हुआ। हाँ, बाद में जब उनसे मिले हमारे प्रांत प्रचारक जी और संघ के लोग भी और अन्य लोग भी, उन्हें बताया, समझाया, तो उनके समझ में एकदम से आई कि अरे ये मैं क्या कर गया था। मतलब उनकी मति को कितना भ्रमित कर दिया, कितना भ्रष्ट कर दिया था इन विधर्मियों ने। हाँ, रामकेश मीणा जी ने भी वापस रिटर्न ले लिया, मान लिया कि गलती हो गई। फिर आपके किरोड़ीलाल मीणा, मतलब उस मीणा समाज के लोगों ने जो किया, मीणा समाज के लोग ही, बड़े बड़े नेता लोग सामने आए और उनको समझ में आई कि ये तो गलती कर गए, तो सुधारा। कितना, मतलब मैं आपको इस प्रकरण को बता के ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि हमारे बीच में बैठे बैठे वे लोग, उनकी एक ज़कात चलती है, हम वो रात दिन एक ही बात सोचते रहते हैं बस, कि हम तो सोचते हैं सबका कल्याण हो, वसुधैव कुटुंबकम की बात सोचते हैं। और हमारे यहाँ तो जब कोई भी अच्छा प्रवचन करते हैं धार्मिक, तो सबसे कहवाते हैं विश्व का कल्याण हो,
और माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े सब विश्व का कल्याण हो ऐसा करके बोलते हैं। और उनके यहाँ ऐसा नहीं बुलवाते काफिरों का नाश हो, काफिर मर जाए सारे, या उनको मार दो और मुसलमान हमारे धर्म को बढ़ाओ, ऐसा ही बोलते हैं। उनके मौलवी हो, मुल्ला हो, जो भी बोलेंगे ऐसा ही बोलेंगे। और इसके लिए वो योजनाएं बनाते रहते हैं कि कैसे हिंदू धर्म कम हो, कैसे उनका धर्म बढ़े, कैसे अन्य धर्म कम हो उनका धर्म बढ़े। पूरे विश्व में एकमात्र उनका उद्देश्य ही, एकमात्र काम है, बस योजनाएं बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, और योजनाएं बनाना, उनको कार्य रूप देना, नई नई योजनाएं बनाना। उसी का एक रूप था ये रामकृष्ण मीणा जी को भ्रमित करना। हम लोग को सावचेत रहना पड़ेगा सेवा बस्तियों में, और इस तरह के लोग जो भ्रमित हो सकते हैं उन लोगों के साथ सतत संपर्क रखना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। और ये पर्व, आज का पर्व, इस काम को करने के लिए हमें एक कारण भी देता है और एक अवसर भी देता है। हम उनसे मिलें, उनके रक्षासूत्र बांधें, उनसे रक्षासूत्र बंधवाएं, और एक दूसरे की सहायता करने के लिए हम तत्पर रहें। इतना सब कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।